आदरणीय गुरुदेव, सृष्टि चक्र को सुरक्षित कैसे रखा जाता है? अपने अपने कर्मों के द्वारा। सृष्टि चक्र के जो अनुकूल कार्य करता है उसे सृष्टि चक्र सुरक्षित रहता है, प्रतिकूल काम करने से उसको हानि होती है। तो सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने का दायित्व किसका होता है? सभी का दायित्व होता है, चाहे साधारण जन हैं, चाहे यज्ञ करने वाले साधक हैं, चाहे साधु संत हैं, आत्मतुष्ट हैं, ज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, सभी लोगों का दायित्व होता है। भगवान का भी उसमें योगदान होता है। तो ये आपने जो आत्मतुष्ट बताया, आत्मतुष्ट मनुष्यों के कर्म किस प्रकार से होते हैं? देखिए, वैसे तो आत्मतुष्ट के लिए कोई कर्म नहीं होता, वो तो उसे किसी से मतलब नहीं, प्रयोजन नहीं होता, उसका स्वार्थ संबंध भी नहीं होता, उसके लिए कोई कर्म भी नहीं होते, वो तो अपने आप में संतुष्ट रहता है जी। तो उसके लिए कोई कर्म नहीं होती, लेकिन लोक संग्रह के लिए उसको सदैव कर्म करते रहना चाहिए। वो उसके कर्तव्य कर्म है, विहित कर्म है, उनका संपादन करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये जनक आदि को मुक्ति कैसे मिली थी? देखिए, जनक तो विदेह कहे जाते थे। जनक तो साधना के मूर्ति थे। उन्हें कोई, उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं था, उनके सब कर्म पूरे हो चुके थे, कृतकृत्य हो चुके थे, लेकिन फिर भी लोक हित के लिए वो शासन के द्वारा जनता के कल्याण करते थे। बहुत अच्छा। क्या भगवान को भी कर्म करने पड़ते हैं? और अगर करने पड़ते हैं तो क्यों और कैसे? भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर वो कर्म न करें तो उनकी बनाई हुई से नस्ल भ्रष्ट हो जाए, वर्ण संकर की उत्पत्ति हो जाए और लोग उन्हीं का अनुसरण करके निष्क्रिय बैठे रहें। तो भगवान को सृष्टि की रक्षा के लिए, व्यवस्था कायम रखने के लिए कर्म करना ही पड़ता है। बहुत ही अच्छा। ज्ञानी के कर्म किस प्रकार के होते हैं? ज्ञानी के कर्म, ज्ञानियों की दो श्रेणियाँ होती हैं, साधारण ज्ञानी और तत्वज्ञानी। तो साधारण ज्ञानी, सामान्य ज्ञानी जो है, उसका काम है कि वो खुद शास्त्रोक्त कर्म करे और दूसरों से भी कराए। और जो तत्वज्ञानी होता है वो उसका कर्तव्य अति विशिष्ट होता है, क्योंकि वो कर्म के रहस्य को जानता है, कर्म के तत्व को समझता है। कर्म प्रकृति से पैदा होता है, आदमी खामखा अपने को कर्ता मानता है, उसे गुण कर्म विभाग और कर्म विभाग और गुण विभाग दोनों का ज्ञान होता है। तो सब कुछ ज्ञान होने पर भी उसको उसे इसकी परमिशन नहीं है कि वो अज्ञानियों को कर्म से विचलित करे, उन्हें रहस्य समझाए और कहे कर्म में कुछ नहीं रखा है, ये उसका दायित्व नहीं होता है। तो ज्ञानियों में भी तत्वज्ञानी का कार्मिक दायित्व क्या होता है? भाई, वो कर्म खुद करे और दूसरों से भी कराए। बहुत ही अच्छा। अच्छा, महाबाहो शब्द का क्या अर्थ है? ये महाबाहो अवस्था, जैसा कि पीछे ही बताया था, गुडाकेश निद्रा की विजय और परंतप इंद्रियों पर विजय, इनके बाद आने वाली ज्ञानावस्था है। इस ज्ञानावस्था में तत्व ज्ञान होता है। वो इंसान ये समझता है, मनुष्य ये समझता है कि कर्म प्रकृति के द्वारा, उसके गुणों के द्वारा किए जाते हैं। आदमी तो केवल अहंकार बस अपने को कर्ता मानता है, उसे कर्म विभाग और गुण विभाग इनका ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी उसका ये वो नहीं होता कि अज्ञानियों को कर्म का रहस्य समझा के उन्हें विचलित करे, उनको कर्म के लिए प्रेरणा नहीं दे। बहुत ही अच्छा गुरुदेव, बहुत ही अच्छा।